रखमानुआही। मैं हूँ जीना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे किस्मत एस कलब रहीला खान किस्त नंबर 22। रिमल अपने कमरे में आते ही सो गई। सारी रात जागने की वजह से काफी थकन हो गई थी। आज आराज की अहम मीटिंग थी और शाम में छोटी सी वलीमे की तकरीब रखी गई थी, जिसमें आराज ने अपने ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स को इनवाइट किया था और कुछ इनके करीबी रिश्तेदार थे। वो नाश्ता करता अमान और इस्लाम के साथ बाहर निकल गया। रानी और आरिश रात तक इधर ही थी। भाभी, मुझे रिमल की टेंशन हो रही है, रुखसाना बेगम ने कहा। आप फिक्र ना करो, आराज ने कहा है ना, वो रिमल का दिल साफ कर देगा। माँ, अगर आप कहें तो हम बात करें, आरिश ने कहा। नहीं बेटा, अभी इसे वक्त दो, खुद ही ठीक हो जाएगी। मैंने मना किया था ना आराज को कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे मेरी पोती मुझसे भी नाराज हो जाए। आज इसकी वजह से मेरी रिमल मुझसे बात किए बिना चली गई। बहुत नाराज हो गई मेरी बच्ची। हमें इसकी खुशी देखनी चाहिए थी। सब तो इकबाल परेशानी से बोले। खान साहब, कल ही तो दोनों बच्चों का निकाह हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। रिमल की नाराजगी बचा है, पर हमने इनके फायदे के लिए ही ऐसा किया है, शाहीन बेगम ने कहा। ठीक है बेगम, देख लेते हैं, बस मेरी बच्ची की आंख में एक आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो सजा आराज को मिलेगी। कोई बीच में नहीं बोलेगा। दादा जान सबको वार्न कहते वहां से उठकर स्टडी में चले गए। मैं रिमल को देख के आती हूँ, आरिश कहती का रिमल के कमरे में गई और बाकी सब बाहर लॉन में चले गए कि नाश्ते करने के बाद सब लॉन में बैठे चाय पीते थे। अंजुम का स्कूल से ऑफ था, इसलिए वो अपने दोनों छोटे दोस्तों के साथ खेल रहा था। आरिश दरवाजा खोले अंदर आई तो रिमल गर्दन तक कंबल डाले सो रही थी। वो इसके पास आई, इसके साथ बैठकर बालों में उंगलियां चलाने लगी। इसे भी आराज का रवैया रिमल के साथ कुछ अजीब सा लगा था। फिर अपना वहम समझ के झटक गया। इसने देखा कि रिमल आराज के कमरे में सोने की बजाय अपने कमरे में थी। फिर इसकी नाराजगी इसका सोचा कि रिमल सबसे नाराज है, इसलिए यहाँ सो रही है। काफी देर वो इसके पास बैठी रही कि रिमल को बता सके आज इसका और आराज का वलीमा है। फिर इस पर कंबल दुरुस्त करके नीचे आई। कुछ देर बाद आरिश, रानिया, रुखसाना बेगम और जुबैदा बेगम के साथ शॉपिंग करने चले गई थी कि रिमल का अच्छा ड्रेस लेना था। बच्चों को भी साथ ले गई थी। इन सब ने शॉपिंग की, रिमल के लिए खूबसूरत और फ्रॉक लिया बच्चों की, और अपनी शॉपिंग की भी लंच लेके वापस आ गई। साहिल भी किसी लड़की को शॉपिंग कराने लाया था। जब इसकी नजर इन सब पर पड़ी, इसने इधर उधर रखा कि शायद रिमल भी हो, पर रिमल नहीं थी। इसके जुनून दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा था कि कैसे वो इतने साल इससे छुप कर रही। वो बस इंतजार में था, जैसे ही इसे रिमल नजर आती वो इसको झपट लेना चाहता था। ये सब इतने खुश क्यों हैं और इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? साहिल अपने साथ आई लड़की को ड्रेस लेने का इशारा करते शॉप से बाहर आया और सना का नंबर मिलाया। सना, तुमसे एक काम है। हाँ बोलो, कैसा काम है? ये तुम्हारे बॉस की फैमिली शॉपिंग करने एक साथ आई है। राय तो है, पता नहीं बॉस के घर कोई फंक्शन है, पूरा स्टाफ को बुलाया है आज रात। सना ने कहा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें इनकी घर की बेटी शामिल नहीं। ठीक है, रात को वहाँ जाकर बताऊंगी। सना ने कॉल बंद कर दी और साहिल एक नजर इन पर डाले शॉप में वापस आ गया। इसका दिल कर रहा था इन सबको एक एक करके खत्म कर दे, जिन्होंने भिनक तक न लगने दी रिमल कौन से मुल्क है। वो लंच के बाद मेंशन आए। रिमल अभी तक सो रही थी। वो सभी कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चले गई। 4 बजे रिमल की आंख हुई तो टाइम देखकर हैरान रह गई। फिर अंजुम का ख्याल आते ही जल्दी से फ्रेश होकर बाहर ही आए, जहाँ सब इकट्ठे बैठे रात के होने वाले फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। अंजुम कहाँ है? आरिश, रिमल ने पूछा। वो अपने कमरे में सो रहा है इस वक्त। तुझे तो ठीक है ना इसकी? हाँ ठीक है। तुम सो रही थी तो नाश्ता करने के बाद हम शॉपिंग पर चले गए, फिर वापस आए तो बच्चों की नींद आई, वो सो गए, अभी तक सो रहे हैं। रिमल सरह आते किसी को देखे बजाय मुलाजिमा को खाने लाने का कहकर वापस जाने लगी कि दादा जान ने रोक लिया। रिमल, बेटा कहाँ जा रही हो? हमारे पास बैठो। नहीं दादा जान, आप सब ने जो करना था कर लिया, अब मुझे किसी और बात के लिए फोर्स मत करना। रिमल, ये कैसे बात कर रही हो अपने दादा से? सुल्तान साहब इसके रुखे लहजे से जवाब देने पर रिमल पर गुस्सा हुए। मुझे आप में से किसी से बात नहीं करनी, ना साथ बैठना है। रिमल कहती वहां से लौटकर अपने कमरे में बंद हो गई। अमान और अरसलान तो शाम में ही आ गए थे, पर आराज वहां से मिनाल के कमरे पे आया और काफी देर बैठा रहा। मिनाल, मेरी जान, बहुत मिस करता हूँ यार, क्यों इतनी जल्दी छोड़ गई मुझे? बचपन की मोहब्बत थी अब मेरी, अभी तो हमने साथ जीना था, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी और खत्म भी हो गई। ये सब इस रिमल की वजह से हुआ है, इससे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इस पर जिंदगी तंग कर दूंगा। आराज
आंसू साफ करता मृणाल की कब्र को देखकर बोला, मुझे इससे घिन आती है। जिस तरह इसने तुम्हें मारा, मेरा दिल करता है इसका गला दबा दूं, पर मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। इसे तड़पाऊंगा कि इतना कि वो खुद अपने मुंह से अपना झूठ कबूल करेगी, फिर इसे तलाक देकर जिंदगी से निकालवाई करूंगा। वो मृणाल की कब्र की मिट्टी को हाथ में उठाए रोता हुआ बोला और फिर वहां से उठता चला गया कि अमान की बार-बार कॉल्स आ रही थी। रिमल कमरे में अंजुम के साथ बैठी इसको पढ़ा रही थी। थोड़ी देर पहले वो जागा था और अब रिमल इसको पकड़ के बैठ गई थी कि बहुत खेल लिया, चलो अब पढ़ाई करो। रिमल को फंक्शन के बारे में मालूम नहीं था। जब इसकी माँ एक खूबसूरत सा रेड फ्रॉक लेकर आई, रिमल बेटा ये पहनकर तैयार हो, आरिश और रानी आपको तैयार कर देती हैं। पहन लो, आरिश और रानी आपको तैयार कर देती हैं। फिर रिमल ने इनसे पर्स लेकर कहा, आज आपका वलीमा है ना? क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आप सो रही थी, मैंने ही बताने से मना किया था। माँ, आप हर काम अपनी मर्जी से कर रही हैं। मेरी खुशी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। मुझे नहीं जाना वलीमे में। रिमल रूंधी आवाज में बोली, ये आप क्या कह रही हो? कल शादी हुई है और आज वलीमा है, ये रस्म है और हमने रिश्तेदारों को बुलाया है। इन्हें आप दोनों की शादी का पता चल जाए, कल को बातें ना बने। रिश्तेदार खानदान अजीज है, पर बेटी की खुशी नहीं। कौन सा आप पर जुल्म हो रहा है? रिमल वलीमा की तो कह रहे हैं ना? माना कि हमने अराज का साथ किया, पर सिर्फ आपके लिए किया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं, बाकी की बातें बाद में होंगी। वो अंजुम को साथ लिए कर आते से तैयार होने का कहते कमरे से निकल गई। रिमल अपनी बेबसी पर रो दी। मेहमान आना शुरू हो गए, जिसमें ज्यादा इनके ऑफिस के स्टाफ ही अपनी फैमिली के साथ आया था और कुछ खानदान के बड़े लोग थे। आराज ब्लैक 3 पीस सूट पहने, बालों को जाल से सेट किए बहुत प्यारा लग रहा था। अंजुम ने भी अपने बाप जैसी ड्रेसिंग कर रखी थी। दोनों बाप बेटा माहौल पर छाए हुए थे। अमान और अरसलान ने भी 3 पीस सूट पहन रखे थे। आरिश रानिया ने भी पार्टी ड्रेस पेपन किए हुए थे। सना ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट पर ब्लैक टाइट पहने, दुपट्टे से बेनियाज बाल खुले छोड़े, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, बालों का बुके लेकर आराज के सामने आए और इसको दिया। वो इतना तैयार आराज के लिए हुई थी, पर आराज इस पर बिना दूसरी नजर डाले बुके लेकर शुक्रिया कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, जहाँ अमान और अरसलान अपने अपने बीवियों के साथ खड़े कहके लगा रहे थे। इनको देखते ही इसे मृणाल की याद आई। फिर चेहरे पर चट्टानों से सख्ती छा गई। सर, एक बात पूछूं? सना ने इस पर नजर जमाए कहा, तो ये पार्टी किस लिए रखी है आपने? ये वलीमे की तकरीब है मिस सना। वलीमा? सना की पूरी आंखें खुल गईं। जी वलीमा, कल मेरा निकाह हुआ था, आज वलीमा। आराज इसकी हरकतों से वाकिफ था, इसलिए छिपा छिपा कर बोला, पर सर आप कैसे शादी? आई मीन ऐसे बिना बताए? क्यों, मैं नहीं कर सकता शादी? और जहाँ तक आपको अफसोस है शादी पर नहीं बुलाया, तो अब वलीमे पे बुलाया है ना? एक्सक्यूज मी। वो उसको देखकर अपने दादा जान के पास गया, जहाँ से स्टेज पर आराज और रिमल की शादी का बता रहे थे, और ये भी कि आज इनकी तकरीब भी इनकी शादी की खुशी में छोटा सा वलीमा है। चारों तरफ से तालियों की आवाज आई। सारा ऑफिस स्टाफ हैरान था कि इस खड़ूस बॉस ने यूं अचानक शादी कर ली। सब बारी बारी आकर रात को मुबारकबाद दे रहे थे, जिन्हें वो मुस्कुराता हुआ शुक्रिया कह रहा था। जबकि दूर खड़ी सना पर तो जैसे घर की छत आन गिरी थी। वो अभी तक सोचती थी 5 सालों से वो आराज को अपना बनाने के लिए क्या क्या कर रही थी, और इधर वो शादी कर चुका था। सना का चेहरा जलन, हसद और गुस्से की शिद्दत से लाल हो गया। वो यहाँ से जा रही थी, पर कुछ सोचते रुक गई कि देखिए आराज ने अचानक यूं शादी किससे की है। थोड़ी देर में रिमल, रानी और आरिश के हमरा अंजुम का हाथ पकड़े, रेड फ्रॉक पहने, सिंपल सी ज्वेलरी पहने, दुपट्टा सेट के स्टेज पर बैठी, जहाँ आराज बैठा अपने दोस्तों से बात कर रहा था। रिमल को देखकर सब हैरान रह गए। वो लड़की इतनी प्यारी रही थी, छोटी सी गुड़िया। कोई आराज पर रश करता तो कोई रिमल पर। सना जो इसी इंतजार में थी कि रिमल को देखकर रही से हिम्मत भी खत्म हो गई। रिमल ये कैसे, ये कब आई? और राज से नफरत करता है, इससे शादी होगी। वो पागल होने को थे रिमल को देखकर जो वो जर रही थी। ये मेरी जगह तो रिमल जहाँ तुम बैठी हो, ये मेरी जगह थी रिमल जहाँ तुम बैठी हो। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। आराज मेरा है और इससे मैं तुमसे छीन लूंगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। आराज मेरा है, बस मेरा। तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। पहले क्या हुई हो, जो अब होगी।
सना दूर खड़ी नफरत से रिमल के खूबसूरत चेहरे को देखकर खुद से खुद सरगोशी करती इन दोनों की पिक क्लिक करके बिना किसी की तरफ देखे वहां से निकल गई। स्टेज पर पूरी खानदादा फैमिली सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ खानदान के लोग भी बड़ों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। रानियां आरिश रिमल के साथ बातें कर रही थी, जबकि अमाना और ज़ियाना राज के साथ। अंजुम रिमल के पास खड़ा जूस का गिलास लिए लबों से लगा रहा था कि शेरनीन के हाथ हिलाने पर जूस गिलास से छलककर रिमल के कपड़ों पर गिर गया। इन्होंने आराज बेटा ये क्या किया? आरिश रिमल के कपड़ों पर जूस देखकर बोली। सॉरी आनी, वो शीनू ने हिलाया मुझे। रिमल ने ही अंजुम को मना किया था कि वो उसे मम्मा ना बुलाए। आनी ही बुलाया। अंजुम दोनों हाथों से कान को पकड़ के बोला, कोई बात नहीं मेरे भालू मेरी जान। रिमल इसके बाल बिगड़ती इसे गले लगाकर बोली। आराज रिमल का अंजुम के लिए प्यार देखकर दिल में खुश हुआ। चलो रिमल ड्रेस चेंज कर लो। रिमल अंजुम के गाल पर किस करती आरिश के साथ कमरे में आई। कौन सा ड्रेस पहनूं? वो अपनी अलमारी खोल कर बोली। एक मिनट। आरिश जल्दी से आराज के कमरे में गई और अलमारी से रिमल मिनाल की रेड साड़ी निकाली। आराज ने मिनाल के कपड़ों को नहीं हटाया था। वो जूं के तू इसकी अलमारी में थे। आरिश को मिनाल की साड़ी बहुत पसंद थी और वो चाहती थी कि रिमल भी यही पहने, इसलिए वो रिमल के लिए कमरे में आई और बगैर इसकी सुने साड़ी पकड़ाकर ड्रेसिंग रूम में निकला। रिमल को पता था ये साड़ी इसकी आपी की फेवरेट है जो आराज ने इसे गिफ्ट की थी और अब रिमल ये कैसे पहन सकती थी। इसने इल्तिजा ही करना चाहा पर आरिश ने एक ना सुनी। वो जैसे ही पहन के बाहर निकली पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। खूबसूरत नाजुक सरापा पर रेड साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। खुले बाद नीली आंखें रेड लिपस्टिक कोई हूर लग रही थी। आरिश ने दिल में इसकी नजर उतारी और इसे लिए अपने साथ कमरे से बाहर निकली। रिमल ने अभी लॉन में कदम रखा ही था कि आराज की नजर इस पर पड़ी तो पलटना ही भूल गई, पर थोड़ी देर में चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो गया। वो सबको नजरअंदाज करता इस तक पहुंचा और रिमल का हाथ पकड़कर जोर से अपने हाथ में दबाया। आरिश मुझे रिमल से कुछ बात करनी है, तुम जाओ। आरिश सर हिलाती मुस्कुराहट दबाई चली गई, ये सोच कर कि इसका भाई रिमल की तारीफ करेगा क्योंकि रिमल इतनी प्यारी जो लग रही थी। आराज ने आरिश के जाते ही रिमल के किसी हाथों में से दबाव डाला कि इसके मुंह से सिसकी निकली। आराज समझ रहा था कि रिमल जानबूझकर ये साड़ी पहन कर आई है। इस साड़ी पर तो इसकी मनाल का हक था, फिर इसने क्यों पहनी? किससे पूछकर इससे छुआ और फिर अपनी अदाएं दिखाकर क्या जाहिर करना चाह रही है? रिमल चेहरे पर आते बाल पीछे हटा रही थी कि आराज ने इसकी हरकत को अजीब तर्ज में तोले इसकी जान लेने के डर पर था। आराज का गुस्से से बुरा हाल था। माथे की रगें तन गई थी। अंजुम इन दोनों को देखकर इसी तरफ आ रहा था जब वो इसको पार्टी से खींचकर रूम में लाया और इसको जमीन पर धक्का दिया। हिम्मत भी कैसे हुई इन कपड़ों को हाथ लगाने की धाड़ा था और पास पड़ा बास जमीन पर फेंका के कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। वो जहाना तेवर लिए इसके पास झुका और इसकी थोड़ी सी इतनी जोर से पकड़ा कि इसकी आंखों में आंसू बह निकले। तुम्हें क्या लगता है तुम ये कपड़े पहनकर अपनी अदाओं दिखाकर मुझे अपनी तरफ राग़िब कर लोगी? नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। और झटके से इसको छोड़ा कि वो गिरने से बचने के लिए दोनों हाथ जमीन पर टका गई। इसके मुंह से सिसकी निकली। कांच के टुकड़े इसके दोनों हाथों में पवित्र हो गए। उठो और निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। इसको कोई परवाह नहीं थी। वो बेहिस बना खड़ा था। मामा ये क्या किए हुआ? आपको 5 साल का बच्चा भागता हुआ अंदर आया, खून देखकर रोने लगा। शटअप, नहीं है तुम्हारी मॉम, मर चुकी है तुम्हारी मॉम और तुम्हें सुना नहीं? निकलो अभी के अभी मेरे रूम से। और इसको बाजू से पकड़ा बाहर धकेला। वो मुंह के बिल जा गिरे और पीछे से वो जोर से दरवाजा बंद कर चुका था।